हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीदेवी की रहस्यमयी मौत के बारे में, जो कि दुबई के एक होटल के कमरा नंबर 2201 में हुई थी। तो क्या आप इस कहानी को सुनना पसंद करेंगे? कमेंट करके कमेंट में जरूर बताइए। पर उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले हमारे नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो ये है कहानी भारतीय अभिनेत्री श्रीदेवी की, जिनको शायद ही कोई ऐसा भारतीय होगा जो न जानता हो। और क्यों न जाने, ये भारत की पहली महिला सुपरस्टार थी, तो भारत की चांदनी के नाम से भी इनको जाना जाता था। तब श्रीदेवी की अचानक मौत ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था। उस समय पर यह कोई साधारण मौत नहीं था, इसके पीछे बहुत कुछ रहस्य है जो आपको हमारी इस कहानी में आगे जानकारी मिलने वाली है। तो इसकी शुरुआत होती है कुछ साल पहले। श्रीदेवी की अचानक मौत के रहस्य को लेकर रहस्य बरकरार है। उनके पति और फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने शायद पहली बार किसी दोस्त के सामने दुबई में अपनी पत्नी से मिलने के लिए अपनी अनिर्धारित यात्रा के बारे में बताया। कैसे उन्होंने उन्हें सरप्राइज देने के बाद गले लगाया और चूमा, और कैसे उन्होंने उन्हें पानी से भरे बाथटब में लेटा हुआ पाया, जिसमें से एक भी बूंद पानी बाहर नहीं गिरा। तो क्या आप जानने के लिए उतावले हो रहे हैं कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था? क्या किसी ने श्रीदेवी को मार दिया या कोई हादसा था? हमें पता है कि आपके मन में भी ये सवाल उठ रहे होंगे, पर चिंता न करें, आप आगे कहानी में इन सारे सवालों का जवाब धीरे धीरे पाने वाले हैं। तो कहानी में आखिरी तक बने रहें। चलिए कहानी को कंटिन्यू करते हैं। तो बोनी ने अपने 30 साल के दोस्त ट्रेड एनालिस्ट कोमल नहाटा को उस दुर्भाग्यपूर्ण शाम को वास्तव में क्या हुआ, इसका विस्तृत विवरण सुनाया। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर पेज पर शेयर किया। नहाटा ने बताया था कि बोनी ने उन्हें बताया कि उन्होंने श्रीदेवी को बुलाने और दरवाजे पर दस्तक देने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर रात 8 बजे के आसपास बाथरूम का दरवाजा खोला, जो अंदर से बंद नहीं था। इससे पहले इस बात को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही थीं कि बोनी ने बाथरूम का दरवाजा कब खोला था। नहाटा ने IANS को बताया कि ये बातचीत बुधवार को श्रीदेवी के अंतिम संस्कार से पहले हुई थी। नहाटा ने बताया कि बोनी द्वारा श्रीदेवी को उनकी जान और उनकी 2 बेटियों जानवी और खुशी की मां हैं, उनको जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल के कमरा नंबर 2201 में सरप्राइज देने के लिए गए, और बमुश्किल 2 घंटे बाद ही उन्हें उनकी मौत का सदमा लगा। नहाटा ने बोनी की दुबई की अनिर्धारित यात्रा की तुलना 1994 में श्रीदेवी को सरप्राइज देने के लिए निर्माता द्वारा बेंगलुरु में की गई एक ऐसी यात्रा से की। बोनी के अनुसार पिछले बीते कुछ वर्षों में केवल 2 बार ऐसा हुआ था जब वो एक साथ विदेश यात्रा पर नहीं गए थे। जब श्रीदेवी 2 फिल्मों में काम करने के लिए न्यू जर्सी और वैंकूवर गई थीं। दुबई में रहना पहली बार था जब श्रीदेवी 2 दिनों 22 और 23 के लिए किसी विदेशी धरती पर अकेले थीं। श्रीदेवी और खुशी एक पारिवारिक शादी के लिए दुबई में थे, जो 20 फरवरी को संपन्न हुई, जबकि बोनी 22 फरवरी को लखनऊ में एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने के लिए वापस लौटे। श्रीदेवी ने जानवी के लिए खरीदारी करने के लिए दुबई में अपना प्रवास जारी रखा और 2 दिन अपने होटल के कमरे में आराम किया। निर्माता ने नहाटा को बताया कि उन्होंने 24 फरवरी को दोपहर 3:30 बजे दुबई के लिए उड़ान बुक की और दुबई समय के अनुसार शाम 6:20 पर उस होटल में पहुंचे जहां उनकी पत्नी ठहरी हुई थी। होटल पहुंचने के बाद जहां जोड़े ने गले लगाया और चूमा और लगभग 15 मिनट तक बातचीत की, बोनी ने खुद को तरोताज़ा किया और उन्हें रोमांटिक डिनर पर जाने का सुझाव दिया। फिर श्रीदेवी, जो उनके अनुसार आराम मोड में थीं, नहाने चली गईं। बोनी के हवाले से नहाटा ने बताया, मैं लिविंग रूम में चला गया, जबकि श्रीदेवी नहाने और तैयार होने के लिए मास्टर बाथरूम में चली गईं। लिविंग रूम में बोनी ने नहाटा को बताया कि वो चैनल देख रहे थे और कुछ मिनटों के लिए दक्षिण अफ्रीका भारत क्रिकेट मैच देख रहे थे। उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग क्रिकेट मैच के हाइलाइट्स देख रहे थे। लगभग 15 से 20 मिनट के बाद वो बेचैन हो गए, क्योंकि उस समय रात के करीबन 8 बज रहे थे और शनिवार होने के कारण उसे लगा कि रेस्टोरेंट भर जाएंगे। बोनी की अधीरता ने उन्हें लिविंग रूम से ही श्रीदेवी को आवाज लगाने पर मजबूर कर दिया। 2 बार आवाज लगाने के बाद बोनी ने टीवी की आवाज कम कर दी, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। फिर वो बेडरूम में चले गए और बाथरूम का दरवाजा खटखटाया और उन्हें आवाज भी दी। अंदर से नल खुलने की आवाज सुनकर बेखबर पति ने जोर से जान जान कहकर पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, जो कि असामान्य था। वो घबरा गया और दरवाजा खोला, जो कि अंदर से बंद नहीं था। घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी वो जो देखने जा रहा था उसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था।
टब पानी से भरा था और श्रीदेवी सिर से पैर तक टब के अंदर पूरी तरह से डूबी हुई थी। हताश होकर उन्होंने उनकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन उन्हें निश्चल देखकर उन्हें सबसे बुरा होने का डर लगा। बहुत पसंद की जाने वाली अभिनेत्री की अचानक मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए थे उस समय। लेकिन जैसा कि बताया गया था, क्या वो पहले डूबी और फिर बेहोश हुई, या वो पहले सो गई या बेहोश हो गई फिर डूब गई? शायद कोई जान नहीं पाएगा, ये अभी भी बहुत बड़ा राज बना हुआ है। लेकिन शायद उसे 1 मिनट के लिए भी संघर्ष करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि अगर वो डूबते समय घबराहट में अपने हाथ और पैर हिलाती तो टब से थोड़ा पानी तो बाहर गिर जाता। लेकिन टब क्षेत्र के बाहर फर्श पर पानी की एक बूंद भी नहीं थी। श्रीदेवी, जिन्हें अक्सर भारत की पहली महिला सुपरस्टार के रूप में जाना जाता है, वो एक बहुत ही अच्छी अभिनेत्री भी थी। 24 फरवरी को दुबई में अपने पति बोनी कपूर द्वारा अपने बाथटब में बेहोश पाई गई। मृत्यु प्रमाण पत्र में कहा गया कि उनकी मृत्यु दुर्घटनावश डूबने के कारण हुई, पर यह सच नहीं था। यह सिर्फ और सिर्फ आधा सच था। सच क्या था? सच हमेशा राज ही रहेगा। उस दुर्भाग्यपूर्ण शाम को क्या हुआ, ये हमेशा रहस्य बना रहेगा। लेकिन फिल्म व्यापार विश्लेषक कोमल नहाटा ने खुलासा किया कि क्या हुआ था, और उन्होंने इसका श्रेय श्रीदेवी के पति बोनी कपूर को दिया, जो उस कमरे में श्रीदेवी के अलावा एकमात्र व्यक्ति थे। बोनी श्रीदेवी और बेटी खुशी अभिनेता मोहित मारवाह की शादी में शामिल होने के लिए दुबई गए थे। जब बोनी और खुशी चले गए तो श्रीदेवी ने कुछ और दिन रुकने की योजना बनाई दुबई में। फिर बोनी को 22 तारीख को लखनऊ में एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेना था, जिसमें वो शामिल हुए। श्रीदेवी ने अपनी बेटी जानवी की खरीदारी की सूची अपने सेल फोन में संग्रहित की थी। फिर वो 21 फरवरी को खरीदारी करना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि वो अपना सेल फोन भूल गई थी। तो इसीलिए उसने अपने समय का भरपूर उपयोग किया, तो पूरे दिन अपने कमरे में आराम किया। 22 तारीख को भी उसने अपने दोस्त के साथ समय बिताया, हंसी मजाक किया और पूरा एंजॉय किया। अपने होटल में कमरे में बातचीत किया, आराम किया, और ये 23 तारीख तक भी जारी रहा, जिसके कारण पति बोनी ने भारत के लिए अपनी टिकट बदल दी। बोनी ने दुबई वापस आकर उसे आश्चर्यचकित करने का फैसला किया, यानी कि सरप्राइज देने का। श्रीदेवी ने उसे तब फोन किया जब बॉम्बे में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लाउंज क्षेत्र में बैठा था। चूंकि वो उसे सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए उसने कहा कि वो अगले कुछ घंटों के लिए मीटिंग में व्यस्त रहेगा और उसका फोन बंद हो सकता है, इसीलिए उसे घबराना नहीं चाहिए। उसने मीटिंग से फ्री होते ही उसे वापस कॉल करने का वादा किया। योजना जुमेरा एमिरेट्स टावर में उसके कमरे में सरप्राइज देने की थी। बोनी दुबई में उतरने के तुरंत बाद दुबई के समय अनुसार शाम 6:20 पर दुबई होटल पहुंचे। फिर जब वो होटल में अपनी चेक इन औपचारिकताओं को पूरी कर रहे थे और श्रीदेवी के कमरे की डुप्लीकेट चाबी ले रहा था, तो उसने बेल बॉय से अपना बैग कमरे में ले जाने में देरी करने के लिए कहा, क्योंकि वो उसे पूरी तरह से सरप्राइज देने के लिए बहुत उत्साहित था। बोनी ने कहा था कि मैं लिविंग रूम में चला गया, जबकि श्रीदेवी नहाने और तैयार होने के लिए मास्टर बाथरूम में चली गई। उन्होंने करीबन 15 मिनट तक टीवी देखा और फिर बेचैन हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि शनिवार होने की वजह से रेस्टोरेंट में भीड़ होगी। उस समय रात के करीबन 8 बज रहे थे। उन्होंने श्रीदेवी को 2 बार आवाज लगाई, जोर जोर से, पर कोई भी जवाब नहीं मिला। फिर वो बाथरूम गए और दरवाजा खटखटाया। वो लगातार आवाज लगाते रहे और खटखटाते रहे और घबराने लगे। उन्होंने दरवाजा खोला, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। उन्हें नल के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। उन्होंने दरवाजा खोला और देखा कि श्रीदेवी पूरी तरह से पानी में डूबी हुई थी और सिर से लेकर पैर तक टब के अंदर। तो ये अभी भी रहस्य है और ये अभी भी स्पष्ट नहीं है कि उस दिन आखिरकार हुआ क्या था, क्योंकि टब के बाहर एक भी बूंद पानी की नहीं गिरी थी। इसीलिए उन्हें अपने पैर या हाथ हिलाने या छप छप करने का मौका भी नहीं मिला। तो आखिर उस दिन क्या हुआ था, ये भगवान ही जानते हैं, और श्रीदेवी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही है। श्रीदेवी का पार्थिव शरीर 27 फरवरी को दुबई से मुंबई लाया गया और 28 फरवरी को राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया था। तो ये एक बहुत ही रहस्य से घिरी हुई कहानी है हमारी पहली महिला सुपरस्टार श्रीदेवी की। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर करके जरूर बताइएगा, और चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली ऐसी ही अच्छी कहानियों का पता चल सके सबसे पहले। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।